बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी। 9th क्लास बायोलॉजी है हमारे पास। हम 9th क्लास बायोलॉजी का जो है फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। इसमें हम जो है वो देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, फिर उसकी जो है वो ब्रांचेस एंड देन द रिलेशनशिप ऑफ द बायोलॉजी विद द अदर साइंसेज एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन में हमारे पास आ जाता है कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंसेज की एक ब्रांच होती है। खुद नेचुरल साइंसेज में हमारे पास केमिस्ट्री आ जाती है, हमारे पास फिजिक्स आ जाती है, हमारे पास बायोलॉजी आ जाती है, और हमारे पास अर्थ की साइंस जो होती है उसमें हमारे पास ये चार चीज़ें जो है वो नेचुरल साइंसेज में आती है। बायोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स होती है। ये नॉलेज होती है अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें हम उसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म का शेप देखते हैं, उसकी साइज़ देखते हैं और उसकी कंपोजिशन देखते हैं। बायोलॉजी जो होती है वो एक ग्रीक वर्ड है बायोलॉजी, बायोस, जो ड्राइव किया गया है दो लफ्ज़ में। बायोस मीन्स लाइफ, और जो लोगोस मीन होती है स्टडी और नॉलेज। सो बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लाइफ। उसके बाद लाइफ क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ मतलब लाइफ का बताना चाहिए, लाइफ है क्या। लिविंग जो होते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो करेक्टराइज किए जाते हैं उसकी एबिलिटी के लिहाज पर, जो कि उसमें हमारे पास कंज्यूम एनर्जी, मतलब कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है जो कि एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है साइज में, शेप में, और मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, और प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी जो है वो प्रोजेनी बन रही है, उसकी जनरेशंस चल रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि उसको लाइफ है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके बेसिस पर हम जो है वो डिफाइन करते हैं इनको। उसके बाद लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली, ये हमारी बुक की डेफिनेशन है। बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू दी फॉलोइंग फंक्शंस, जिसमें मतलब डाइजेशन जो भी ऑर्गेनिज्म करता है तो उसको हम जो है वो लिविंग कंसीडर करते हैं। मूवमेंट करता हो, एक्सक्रिएशन करता हो, रेस्पिरेशन होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन का इंटेक हो रहा होता है, ग्रोथ होती है, मतलब उसकी, फिर इरिटेबिलिटी मतलब उसमें सेंसेशन होती है, और मतलब उसमें जो है वो टच और सेंस और स्मेल सारी चीज़ें जो है वो इरिटेबिलिटी में हमारे पास आती हैं, फायर सेंसर जिसको हम बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म होता है, वो कोई भी चीज़ें जो है वो बन के जो है वो दूसरी चीज़ें बनती है, उसमें से हमें एनर्जी मिलती है। डेवलपमेंट होती है, मतलब फ्रॉम वन सेल टू द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सो रिप्रोडक्शन होती है, इसमें पूरी जो है फिनोमेना, इन सारी चीज़ों जो भी ये चीज़ें जिसमें भी मिलेंगी हमें, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिडर करेंगे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हम देखते हैं कि बायोलॉजी को जो है वो कौन कौन सी मॉडर्न जो है वो ब्रांचेस में डिफरेंशिएट किया गया है। डील्स विद द मॉडर्न बायोलॉजी जो होती है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, और अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे जो है वो उनको डिफरेंशिएट किया गया है। एडवांस रिसर्च जो है वो मतलब 20th सेंचुरी में जो है वो की गई थी, ताकि उनको जो है वो बायोलॉजी को डिवाइड किया जाए स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में। कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हमारे पास हैं, जिसमें हमारे पास मार्फोलॉजी आ जाती है। मार्फोलॉजी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। मार्फ मीन्स फॉर्म, मतलब हमारे पास, और जो लोगोस मीन्स डिस्कोर्स, मतलब स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फॉर्म एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम स्टडी करते हैं मार्फोलॉजी में किसी भी ऑर्गेनिज्म के, उसके स्ट्रक्चर, उसकी साइज, उसका शेप, उसका एक्सटर्नल फॉर्म, एक्सटर्नल अपीयरेंस उसकी किस तरह से है, तो उसको हम किस में जो है वो स्टडी करते हैं, मार्फोलॉजी में। उसके बाद है हमारे पास एनाटमी। एनाटमी में हमारे पास एना मीन्स पार्ट या कोई भी सेक्शन, एंड टॉम मीन्स कटिंग, स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम अप। मतलब हम इंटरनल स्टडी ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनको अगर हम कट करके देखें तो वो हमें किस में आएगी, एनाटमी में। फॉर सपोज हमें किसी बोन की जो है वो स्ट्रक्चर देखनी है, बोन की साइज देखनी है, या किसी भी ऑर्गन को देखना है, तो वो हम किस में देखेंगे, हमारे पास आएगा एनाटॉमी। उसके बाद है सेल बायोलॉजी। सेल मींस कंपार्टमेंट। सेल जो है वो एक कंपार्टमेंट, या एक, जिस तरह से कोई बड़ी बिल्डिंग होती है उसमें छोटे छोटे से रूम्स बने हुए होते हैं, इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, जो कि एक एक मिलकर हमारे पास बॉडी में आर्गन बनाते हैं, और आर्गन से इस तरह से हमारे पास बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो सेल जो होते हैं वो कंपार्टमेंट होते हैं। बायोस मीन्स लाइफ, मतलब स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल, जो सेल की जो अंदर लाइफ चल रही है उसके बाबत जो स्टडी हो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टो मीन्स टिश्यू और लोगोस मीन्स डिस्कोर्स, स्टडी और नॉलेज। सो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, बहुत सारे सेल मिलके
बहुत सारे सेल मिलके जो है वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं हमारे पास। तो किसी भी टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल, दोनों में हमारे पास टिश्यू मौजूद होते हैं, एनिमल में भी होते हैं और प्लांट में भी होते हैं। उसके बाद है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स नेचर एंड लोगोस मीन्स स्ट्रक्चर, डिस्कोर्स एंड नॉलेज। स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इंसान के अंदर, एनिमल के अंदर, किसी भी एनिमल के अंदर या किसी भी प्लांट के अंदर या किसी भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी फंक्शन हो रहे होते हैं, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, डाइजेशन हो, हमारे पास रेस्पिरेशन हो, उसकी मूवमेंट हो, सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, फिजियोलॉजी में देखते हैं। उसके बाद है हमारे पास टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी टेक्सस से लिया गया है। टेक्सस भी जो है वो ग्रीक वर्ड है, मीन्स अरेंजमेंट, एंड नोमोस मीन्स नेम, मतलब नेम्स की अरेंजमेंट। द स्टडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल, मतलब स्टडी ऑफ जो कायदे और कानून की स्टडी को हम जो कि यूज़ हों किसी भी ग्रुपिंग एंड द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देने में और उसको ग्रुपिंग करने में हमारे हेल्प करती है, वो क्या होती है, टेक्सोनॉमी। जेनेटिक्स में हम क्या देखते हैं कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी, दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। कोई भी हमारे पास बेसिक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो स्टोर्ड होती है वो होती है हमारे पास डीएनए में। डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो उसमें हमारे पास होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हमारे पास पूरी की पूरी हमारी जो डेटा होती है वो स्टोर्ड होती है, कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं हमारी बॉडी में, जो भी मतलब होते हैं, तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिस तरह से हमारी हाइट, शेप, साइज़, कौन से कलर के हमारे बाल होंगे, आँखों का कलर क्या होगा, हमारे जो फादर जो थे या उनके भी जो हमारे ग्रैंडफादर थे, उनकी सारों की जो है वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारे कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो वो हमारे पास कहाँ आते हैं, वो डीएनए में हमारे पास मौजूद होते हैं। सही है। सो उसके बाद है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो होती है वो स्टडी होती है ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। हमारे पास जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो हमारे पास बनता है जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद जब उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं तो वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसकी स्टडी को एम्ब्रियो डेवलपमेंट और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन को हम किस में पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम जो है वो रिलेशनशिप देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग फैक्टर्स के बीच में ऑफ इन्वायरमेंट। जिस तरह से हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल में मेनली दो आ जाते हैं। उसके बाद नॉन लिविंग फैक्टर्स में हमारे पास एयर आ गई, विंड आ गई, लाइट आ गई लाइट आ गई, वाटर आ गया। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो हम देखते हैं, तो उन नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में जो रिलेशनशिप होता है और उनके अफेक्ट एक दूसरे के ऊपर कौन कौन से पड़ रहे होते हैं, उसको हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। पेलियोंटोलॉजी। पेलियो मीन्स एशियंट, ये भी पेलियो से लिया गया है, मतलब ग्रीक वर्ड है। लोगोस मीन्स डिस्कोर्स एंड नॉलेज। सो स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। अब हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं एनिमल में भी और प्लांट में भी जो कि पहले होते थे, अब नहीं, एक्सटेंट हो चुके हैं। जिस तरह से हमारे पास पहले डायनासोर होते थे पर अब उनके सिर्फ और सिर्फ हमें फॉसिल मिलते हैं, उनके सिर्फ और सिर्फ हमें रिमेन्स मिलते हैं। जिस तरह से हमारे पास स्केलेटन हो गया, तो उनको देख के हम जो है वो उसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसकी हाइट, उसकी शेप, उसकी साइज़ वगैरह वो हम सब एस्टिमेट करते हैं। तो उसकी स्टडी जो है वो हम किस में करते हैं, पेलियोंटोलॉजी में करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, स्टडी अबाउट द टेक्निक्स, ये टेक्निक्स की स्टडी होती है फॉर मैनिपुलेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ जीन। किसी भी जीन, कोई भी एक होता है हमारे पास जो होता है वो न्यूक्लियस में हमारे पास डीएनए होता है, डीएनए न्यूक्लियस में हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। क्रोमेटिन नेटवर्क को जब हम देखते हैं तो उसमें हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम को जब हम क्लोज करके देखते हैं तो हर क्रोमोसोम पर जो है वो छोटे छोटे पोर्शन होते हैं, उन पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। अब इनमें जो है वो डीएनए की सीक्वेंस होती है, उन सीक्वेंस को चेंज करके हम अपनी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक हासिल करने के लिए जो उसमें जीन में मॉडिफिकेशन करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। क्रोमोसोम डीएनए जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क में हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो, उनको अगर हम और जो है वो करीब से देखें तो उसमें क्या होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि कोड कर रहे होते हैं किसी स्पेसिफिकली कैरेक्टर के लिए, किसी स्पेसिफिकली काम के लिए। तो उसको उसकी उसके उसमें अगर हम मॉडिफिकेशन करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, बायोटेक्नोलॉजी। सोशल बायोलॉजी मतलब
स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस तरह से हम अगर ह्यूमन की एग्जांपल लें तो उसका इंटरेक्शन दूसरी सोसाइटी के साथ किस तरह का है, सोशल इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का है, तो इसको हम किस में स्टडी करेंगे, सोशल बायोलॉजी में। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। पैरा मीन्स अब इसको जो है वो हम कोई भी पैरासाइट्स होते हैं हमारे पास, इंसेक्टिसाइड हो गए या हमारे पास जो है वो हर्बिसाइड्स हो गए, बहुत सारे जो होते हैं पैरासाइट्स जो होते हैं जो कि उन पे पाए जाते हैं, मतलब जो हमारे पास प्लांट्स पे पाए जाते हैं, एनिमल पर पैरासाइट होते हैं, वायरसेस हो गए या और भी जो पैरासाइट होते हैं, तो उनको हम किस में जो है वो स्टडी करते हैं, पैरासाइटोलॉजी में। और उसके बाद है जैसे लाइस अगर हमारे पास हो गई, लाइस हो गई तो उसको हम जूं जिसको हम बोलते हैं लाइस, तो वो जो होती है उसको हम एज अ पैरासाइट कंसीडर करते हैं, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल बॉडी पर पाई जाती है, उसको हार्मफुल इफेक्ट भी मिलते हैं, उसको फिर जो है वो साथ में भी रहते हैं और उसके वहाँ से उसकी होस्ट से फिर वो अपने रिक्वायरमेंट पूरी करती है। सही है, तो उसको हम किस में स्टडी करेंगे, पैरासाइटोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। फार्माकोलॉजी मीन्स फार्माकोन मीन्स ड्रग, सो फार्माकोलॉजी मीन्स स्टडी अबाउट द एक्शन ऑफ द ड्रग्स, मतलब ड्रग्स की जो स्टडी है उसका एक्शन, उसके फंक्शन, उसके मैकेनिज्म, उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट है, तो वो सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, फार्माकोलॉजी में। उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो होती है उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं, हमारे पास लिपिड हो गया हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, हमारे पास जो प्रोटीन्स हो गई, जो कि हमारे कंस्टिट्यूट करती हैं सेल और उसके ऑर्गेनेल, या हमारे पास डीएनए हो गया, हमारे पास आरएनए हो गया, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड हो गए, ये दोनों जो होते हैं डीएनए और आरएनए, तो उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम उनको स्टडी करते हैं। सो ये थी हमारे पास पूरी ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी और हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी देखा। अगर आपको कुछ भी समझ आया हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।